बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे खून में शुगर की नॉर्मल मिक़दार कितनी होती है, यानी नॉर्मल ब्लड शुगर कितनी होती है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक खाली पेट और एक खाना खाने के बाद, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम ब्लड शुगर। खाली पेट से मुराद ये है कि कम से कम 8 घंटे आप खाली पेट हों। यानी मिसाल के तौर पे सुबह 8 बजे अगर आपने शुगर चेक करनी है तो रात 12 बजे के बाद आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे, ना ही कुछ खाना है ना पीना है। मुकम्मल फास्टिंग होनी चाहिए और इसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। और खाना खाने के बाद आइडियली आपको 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए, जिसको हम 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कहते हैं। या फिर खाना खाने के किसी वक्त बाद भी आप शुगर चेक कर सकते हैं, जिसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। खाली पेट शुगर का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम नॉर्मल होता है। 100 मिलीग्राम से लेकर 125 यानी 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, इसको हम इम्पेयर्ड ब्लड शुगर कहते हैं। इम्पेयर्ड ब्लड शुगर का मतलब होता है कि ना ही तो हम उसको शुगर का मरीज़ कह सकते हैं और ना ही ये नॉर्मल होती है। इसके बाद 126 से ऊपर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर ये शुगर कहलाती है। खाना खाने के बाद इसका लेवल है 140 से कम, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम ये नॉर्मल होती है। 140 से लेके 199 यानी 200 के करीब ये इम्पेयर्ड ब्लड शुगर है। और 200 के ऊपर यानी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर इसको हम शुगर कहते हैं। आजकल इसमें एक और पैरामीटर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको HbA1c कहते हैं या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मिक़दार जो ग्लूकोज़ के साथ परमानेंटली फ़िक्स हो चुकी होती है, उसको मापने का एक टेस्ट है। 6.5% तक ये नॉर्मल होती है। 6.5 से ऊपर आपके शुगर के मुख्तलिफ मदारज हैं। HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या है, इसको हम किसी दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर्स हमने डिस्कस की हैं ये एक नॉर्मल इंसान की हैं, लेकिन अगर किसी को शुगर डिक्लेयर हो जाती है, यानी वो शुगर का मरीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसका डायग्नोसिस बन जाता है, तो उसके बाद फिर हमारे शुगर लेवल के टारगेट्स मुख्तलिफ हो जाते हैं। उसमें 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक टारगेट होता है फास्टिंग का, और 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये टारगेट है खाना खाने के बाद, यानी पोस्ट प्रेंडियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि शुगर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी को ये शुगर का लेवल हायर लेवल, जो फॉर एग्ज़ाम्पल खाली पेट 126 से ऊपर और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर अगर मिल जाता है, तो क्या वो फौरी तौर पे ये समझ सकता है कि वो शुगर का मरीज़ बन गया है, या कि इसके लिए कोई और प्रोटोकॉल है या और क्राइटेरिया है। इसको हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।